तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ने जाने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन प्रथम कोटि के आंशिक अवकलन या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। बेसिकली ये दो होती हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फर्स्ट ऑर्डर, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड ऑर्डर, जो कि हमारे कोर्स में है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन फर्स्ट ऑर्डर। तो इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे ज्वाइन कर लेना। अगर शायद आपके पास नोटिफिकेशन ना आए तो वहाँ से आप वीडियो को देख सकें, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या आंशिक अवकल समीकरण की परिभाषा होती क्या है। देखिए, हमने अभी तक 11वीं 12वीं में या कहीं भी हमने पढ़ा क्या होता है, किसी भी जो अवकल समीकरण होता है उसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक स्वतंत्र चर होता है। लेकिन जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र चर हों और उसमें दो या दो से अधिक पार्शियल डिफरेंशिएशन हो रहे हों तो उसको फिर हम क्या बोलने लगते हैं, प्रथम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलने लगते हैं। थोड़ी बेसिक सी बात थी, ये मैंने बता दी, बाकी सब आपको मुझे पता है। आपको कुछ नहीं समझना, बस क्वेश्चन करने आए हो तो वो भी मैं कराऊंगा, लेकिन मेरा फ़र्ज़ है बताना। तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा ऊपर का आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि इस जो चैप्टर है इसमें हम किस चीज़ का यूज करेंगे। कंप्लीट चैप्टर करेंगे इसको हम, बिल्कुल पूरे क्वेश्चन करेंगे A to Z जितने भी इसको चैप्टर में हैं, ठीक है। तो देखिए, हम जानते हैं कि कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ले लो, जैसे कि ये है, क्या है, Z/X P Q R S T। ये कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है बराबर में 0। ये कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जहाँ f एक फंक्शन है जिसका मान बदलता रहेगा, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। अब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पे हम जो डिनोट करेंगे, जो प्रदर्शित करेंगे, देखिए हम किसको किस चीज़ से प्रदर्शित करेंगे, प्रदर्शित करेंगे p को करेंगे हम। देखिए यहाँ पे जो p है उसकी जगह पर हम, उसका मतलब है डेल जेड अपॉन डेल एक्स। p को हमने क्या कर दिया, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, या डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह पर हम p रख दिया। यहाँ पे लिखा क्या है, बेसिकली डेल जेड अपॉन डेल एक्स, लेकिन हमने p लिखा है तो ये हम प्रदर्शित करेंगे। जैसे कि q का हम करेंगे डेल जेड अपॉन डेल वाई, डेल जेड अपॉन डेल वाई। ये आपको थोड़ा याद रखना है। देखिए क्या होगा, जैसे कि हम कोई समीकरण सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ऐसे कहीं डेल जेड अपॉन डेल वाई बनेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, और वहाँ पे मान लो 2 है तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि डेल जेड अपॉन डेल वाई की जगह आप कुछ भी रख देंगे। डेल जेड अपॉन डेल वाई की जगह हम फिर क्या रखेंगे, q रखेंगे, ठीक है। समझ रहा है इस बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ आपसे। तो ऐसा हमें करना है। इसके बाद देखिए पी क्यू होगा, या फिर आर की जगह आप क्या रखोगे, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर टी की जगह आप क्या रखोगे, आर हो गया, फिर क्या है, एस है तो एस की जगह आप क्या रखोगे, डेल स्क्वायर जेड, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और टी की जगह आप क्या रखोगे, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये आपको संकेत याद रखना ही रखना है, इनके बिना आप क्वेश्चन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको संकेत याद रखना है। तो क्या आप इतनी चीज़ समझ पाए, क्या करना है हमें। ये हमारा कोई अवकल समीकरण है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, कोई अवकल समीकरण है, अवकल समीकरण है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पे ये जो है, ये इसके मान है, p का मान क्या हो सकता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, q का डेल जेड अपॉन डेल, r का डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, s का डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, और t का डेल स्क्वायर जेड अपॉन, वैसे इसको स्क्वायर नहीं बोलते, डेल 2 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, स्क्वायर नहीं बोलते, 2 बोलते हैं, पर हम कर देंगे प्रोनाउंस, कुछ नहीं होता, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर बोल रहे हैं वो तो हम ऐसे ही फर्स्ट के लिए। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, क्वेश्चन आप चुटकियों में यूँ करेंगे, समझने वाली बात बस इतनी सी है। यहाँ पे मैं आपको इसका ऑर्डर और समझा दूँ, कोटि ये कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि बताइए दिए गए अवकलन समीकरण की कोटि क्या है। तो कोटि क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे अगर ये ऐसा होता, यहाँ पे मान लो ये ऐसा होता, कैसा होता, ये ऐसा होता पी क्यू, ठीक है, इस तरीके का पी क्यू एक्स वाई जेड, इस तरीके का होता तो हम क्या कहते हैं, ये प्रथम कोटि का आंशिक अवकल समीकरण है। ये किसका है, प्रथम कोटि का आंशिक अवकलन समीकरण है, प्रथम कोटि का। देखिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आपको एक एक चीज़ समझ आएगी। अभी नहीं आ रही होगी तो टेंशन मत लो, सब कुछ समझ में आएगा, ये मेरा आपसे बात है।
इसे इंग्लिश में क्या बोल देंगे, फर्स्ट, ये लिखा है क्या बोलेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए ये इस वाले जो चैप्टर है उसमें हम इस वाले ही समीकरण का यूज करेंगे, मतलब यहाँ पे क्या नहीं होगा, इस जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसका हम आगे यूज करेंगे जब सेकंड ऑर्डर में आएंगे। तो यहाँ पे p का यूज होगा मतलब इस चीज़ का यूज होगा, q का यूज होगा मतलब इस चीज़ का यूज होगा, और x y z मतलब कोई वो होंगे, लेकिन इसमें हम इनका यूज नहीं करेंगे। इनका यूज हम कब करेंगे, जब सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे होंगे तब हम इन चीज़ों का यूज करेंगे, ठीक है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये जो है प्रथम कोटि का क्यों है, आप समझ गए क्यों है। देखिए p का मान कितना है, यहाँ पे देखिए p का मान क्या है, देखिए p का मान डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, q का मान कितना है, डेल जेड अपॉन डेल वाई है, और एक्स वाई जेड ऐसा कैसा है। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, देखिए इनकी जो पावर है 1 है क्या, इनकी जो पावर है 1 है क्या, तो इसलिए कौन से हैं, प्रथम कोटि के, या इनकी जो कोटि है ऑर्डर है वो 1 है, तो इसलिए इन्हें प्रथम कोटि के डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और जब इनका यूज होगा उन्हें द्वितीय कोटि के, क्योंकि इनमें 2 है, इन्हें द्वितीय कोटि के सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। तो चलिए अब मैं आप सीधा सा क्वेश्चन पे आऊँगा, ठीक है। तो ये जो बोर्ड पे लिखी है इसे ही हम बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको जो सॉल्व करने की होती हैं वो 2 मेथड होती हैं। कौन कौन सी 2 मेथड होती हैं वो मैं आपको बता दूं। एक तो होती है स्विच चरों के विलोपन द्वारा, इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, स्विच चरों के विलोपन द्वारा। और एक कर सकते हैं हम यहाँ पे स्विच फलन के विलोपन द्वारा, ठीक है। विलोपन, ये विलोपन से तो आप समझ ही रहे होंगे, जैसे हम 10th में करते थे, कोई भी एक संख्या को दूसरी संख्या से बदल देते थे, एलिमिनेट कर देते थे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, विलोपन करना, विलोपन। इससे अगर मैं इंग्लिश में लिखना चाहूँ तो आर्बिटरी कांस्टेंट, या ऐसा बोल सकते हैं एलिमिनेशन बाय एलिमिनेट करने पर, एलिमिनेट, ठीक है, एलिमिनेट करेंगे हम इनको, मतलब इनको विलोपित करेंगे, विलोपन करेंगे इनका। और यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, आर्बिटरी फंक्शन, एलिमिनेशन बाय आर्बिटरी फंक्शन, आर्बिटरी फंक्शन का एलिमिनेट करने पर, एलिमिनेशन करने पर। तो ये 2 मेथड से हम सीखेंगे। इनमें क्या होगा, एलिमिनेशन, विलोपन का मतलब है एलिमिनेट करना, यहाँ पे इसका मतलब क्या है, स्विच का मतलब आर्बिटरी है, स्विच को हम आर्बिटरी बोलते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है जो कि बहुत ही मस्त क्वेश्चन है और थोड़ा IMP भी है, जो कि मोस्टली हर यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आता है 2 से 3 मार्क्स में, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का पैटर्न है उसके हिसाब से कम मार्क्स में, 2 से 3 मार्क्स में आता है, लेकिन IMP क्वेश्चन है। जब मैंने भी दिया था तब मेरे में भी ये आया था, ठीक है। और देखिए इस क्वेश्चन, देखिए हम क्या कर रहे हैं, डेराइवेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेशन ऑफ आर्बिटरी कांस्टेंट, स्विच चरों के विलोपन द्वारा हम अक्कल समीकरण को हल या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को प्राप्त करेंगे। तो क्वेश्चन ये है कि यदि z बराबर ax प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जहाँ a तथा b 2 स्विच चर हैं, तो उनके विलोपन से आंशिक अवकल समीकरण प्राप्त करें। इंग्लिश वाले के लिए रीड करके बता दे रहा हूँ। इफ़ जेड बराबर ax प्लस, इफ़ जेड इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर a एंड b टू आर्बिटरी कांस्टेंट, then derive of partial differential equation by elimination of आर्बिटरी कांस्टेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि a और b यहाँ पे क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट हैं, उनको हमें विलोपित करना है, एलिमिनेट करना है, उनकी जगह पे हमें कुछ बनाना है और इस समीकरण में रखना है, वही हमारा आंसर होगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये बात तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखिए हमें एक क्वेश्चन दिया है या दी, मतलब इंग्लिश वाले गिवन दैट, ठीक है। दिया क्या है, z बराबर ax प्लस बी वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे दिया। अब हमें कुछ नहीं करना, जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ, जहाँ x y स्वतंत्र चर हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और
ए बी स्वेच्छ चर आर्बिटरी कांस्टेंट हैं। ठीक है, ये आर्बिटरी कांस्टेंट हैं और ये एक्स वाई जो हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं और ये भी आर्बिटरी कांस्टेंट है। मतलब ये मैंने आपको समझाने के लिए ये बात लिख दी। ठीक है, अब सॉल्यूशन यहाँ से शुरू होता है। हमने कहा इसका हमें क्या करना है, जो इक्वेशन फर्स्ट है ना, इसका बारी बारी से हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, एक बार x के लिए और एक बार y के लिए। तो मैं कहूँ समीकरण एक समीकरण एक का पारी पारी या बारी बारी कुछ भी लिख लो से x तथा y के सापेक्ष अपकलन करने पर। तो समीकरण एक का जो है हमें x के रिस्पेक्ट में एंड y के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है इसको इक्वेशन 1 को। तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे जब हम, तो देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसलिए हमने आपको ये बताया था। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना, और ये वो चीज़ होती है जिसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये सब हम बहुत पहले चीज़ें जान चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पे अब थोड़ा ये सब नहीं बताएंगे, क्योंकि शायद आपके एग्ज़ाम का 1 महीना ही बचा है और मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो उतना कोर्स कराने का। ठीक है, तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स हो गया। अब देखिए यहाँ पे आप एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, सबका एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, ए एक्स है, यहाँ पे करोगे तो डेल अपॉन डेल एक्स क्या है, बी वाई है, प्लस यहाँ पे करोगे डेल अपॉन डेल एक्स ए स्क्वायर, प्लस यहाँ पे करोगे डेल अपॉन डेल एक्स बी स्क्वायर। मतलब देखिए अपकलन तो अगर यहाँ किया है तो ये सब में अपकलन होगा। तो देखिए अब या तो आप इतना मत करिए एक एक कर पूरे कोष्टक को लगा के नहीं अपकलन कर दीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से ये तरीका सही। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स तो ऐसा ही रहा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, हम जानते हैं किससे, अपकलन के फॉर्मूले से, डी अपॉन डी एक्स का क्या होता है, 1 होता है। डी अपॉन डी एक्स का 1 होता है। उसी तरीके से यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स का तो 1 हो गया और ए ऐसा का ऐसा रह गया, एक्स का 1 हो गया। प्लस यहाँ पे देखिए हम जानते हैं अपकलन में डी अपॉन डी और कोई भी कांस्टेंट हो, कांस्टेंट मतलब अचर हो, उसका 0 होता है। किसी भी रिस्पेक्ट में अचर हो तो उसका क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, लेकिन इसमें तो एक्स है ही नहीं है, इसलिए किसका काम कर रहा है, कांस्टेंट का, अचर का, इसलिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए क्या होगा अब यहाँ पे कि डेल अपॉन डेल एक्स ए स्क्वायर, इसका भी 0 और इसका भी 0। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर आ गया, तो इस लाइन में मत लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आ गया, ये तो सब 0 हो गया, ए। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स बराबर क्या आ गया, ए। और मैंने आपको वीडियो शुरू करने से पहले ही बता दिया था ये बात कि मैंने ये जो मान थे वो मैंने आपको पी बराबर डेल जेड अपॉन डेल एक्स, क्यू बराबर डेल जेड अपॉन डेल वाई, ऐसे एस बराबर, आर बराबर, टी बराबर, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि इनका हम यूज करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, हमने देखा डेल जेड अपॉन डेल एक्स को हम किससे डिनोट करते हैं, पी से। तो इसलिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, पी रख दूंगा। देखिए दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है आपको वीडियो बनाने में, तो आपको ऐसा लगता होगा क्यों नहीं बना रहा है, लेकिन आपको अंदर की बात पता नहीं। देख छोड़िए, डेल जेड अपॉन डेल एक्स का मतलब क्या है, पी। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स की जगह पी रख दिया बराबर में ए, ये ए था ही था। ये ध्यान देना, P बराबर क्या आ गया, A। P बराबर में क्या आ गया, A आ गया। ठीक है, अब देखिए अब कुछ नहीं कहा हमने, P बराबर में A आ गया, यही तो हमें चाहिए था। हम क्या चाह रहे थे, हम ये चाह रहे थे, यही मैं आपको समझा रहा हूँ जब से, कि हमें A B को किस में, PQ में बदलना है। तो हमने डिफ्रेंशिएशन करके जो A बराबर क्या लाया है, P, मतलब अब A की जगह आप हम P रख सकते हैं। अब उसी तरीके से हम क्या करेंगे, एक बार Y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो B का मान मिल जाएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ थोड़ा, फिर मैं ये सब मिटाऊंगा तो आराम से अपना क्वेश्चन बन जाया करेगा। तो अब देखिए समीकरण जो एक है, इक्वेशन फर्स्ट है, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर, ठीक है, y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करने पर
तो अब कर दे रहा हूँ मैं। तो देखिए करेंगे तो देखिए इसका यही है इक्वेशन, तो इसका करेंगे तो अब डेल जेड अपन क्या आएगा, बाय के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाय आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में किया था तो एक्स आया था, ठीक है। अब बाय के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाय आएगा, डेल जेड अपन डेल, अब सब में बाय आएगा सॉरी, डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे ए एक्स है प्लस डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पे कितना है बी वाई है। आप समझ लेना मैं लिख रहा हूँ डेल अपॉन डेल वाई, और यहाँ पे कितना है ए स्क्वायर है प्लस डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ पे कितना है बी स्क्वायर है। मतलब सबका होगा इस साइड है तो इस साइड है तो इस सब में, जैसे कि दो का हम गुणा करते थे इस साइड करते हैं तो उस साइड सब में होता है। वैसे अगर हमने डेल अपॉन डेल वाई का गुणा ही समझ लीजिए किया है तो इधर हुआ है तो ये सब में होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं आपको कांस्टेंट और ये बताने की ज़रूरत तो है ही नहीं, हमने आप अभी बताया था, मैंने अभी बताया है क्यू बराबर डेल जेड अपॉन डेल वाई होता है। तो क्यू की जगह डेल जेड अपॉन डेल वाई की जगह आप क्या रख सकते हैं, क्यू, तो मैंने ये रख दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिए बाय के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, क्या इसमें बाय है नहीं है, तो ये किसका काम कर रहा है, अचर का। और मैंने आपको बताया था जो बाय के रिस्पेक्ट हो चाहे एक्स के रिस्पेक्ट में, अगर यहाँ से अपोजिट कोई भी चीज़ होती है अचर तो उसका जीरो होता, तो इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है अचर। क्योंकि देखो अगर यहाँ पे ए बाय होता तो हो जाता, देखिए यहाँ पे क्या था ए एक्स था और एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहा है इसलिए वन हो गया, लेकिन यहाँ पे बाय है भले ही ए एक्स हो तो इसलिए जीरो हो गया सारा का सारा। अब डेल अपॉन डेल वाई बी वाई, अब देखिए यहाँ पे वन हो जाएगा, देखिए बी ऐसा कैसा रहा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, डेल अपॉन डेल वाई, और ये बाय का क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। वन कैसे होता है, अच्छा दोस्तों ये बात मैं आपको बता दूँ, देखिए कोई भी अचर हो, ऐसे x है इसका हमें करना है तो क्या होता है, इसकी पावर कुछ नहीं तो वन मानते हैं, और ये फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएशन में x की पावर n का n x n माइनस वन। ये मैं आपको बहुत अच्छे से बता रहा हूँ अंदर की बात। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए वन आगे आ जाएगा इंटू एक्स की पावर वन में से वन कम हो जाएगा, तो वन एक्स में से वन कम हुआ तो जीरो। हम जानते हैं किसी की भी पावर जीरो का मतलब वन होता है, तो वन इंटू वन बराबर वन, इसलिए एक्स का अगर हम करते हैं तो वन आता है। क्लियर, या बाय हो तब भी बनाता है। क्या समझ पाए? बाल हो रहे हैं आज मेरे भूतों जैसा, तो मुझे मत देखना, क्वेश्चन को देखना, ठीक है, क्योंकि आज मैं बहुत ही उससे वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे बी बाय का कितना हो गया, वन हो गया, प्लस यहाँ पे देखना डेल अपॉन डेल वाई है ए स्क्वायर है, तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये बाय नहीं है, इसमें कांस्टेंट का काम कर रहा है, प्लस यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। अब देखिए क्यू बराबर क्या आ गया, क्यू बराबर देखिए ये जीरो 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 बस बी बचा, जीरो का क्या औकात, तो उसको लेने की औकात तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि भारत ने आविष्कार किया है कि जीरो एक ऐसी शख्सियत है अगर जिसका गुणा किसी में भी हो जाए तो वो उसे अपना जैसा बना लेता है, जीरो, ठीक है। तो Q बराबर B, मतलब B की जगह पर हम Q रख सकते हैं। अब देखिए मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ और आप प्लीज़ गुस्सा मत होना, उम्मीद है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब मैं थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन करना है और आज मैं कम से कम 4 क्वेश्चन कराऊंगा और IMP ही IMP, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। बस इतना विश्वास रखिएगा कि जहाँ जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है वो 100% जेन्युइन कंटेंट है, कोई फॉर्मेलिटी वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे। अगर फॉर्मेलिटी मुझे करना होता तो मैं 10-10 मिनट की वीडियो डालता, क्योंकि वो वायरल होते हैं, बड़ा वीडियो वायरल नहीं होता। लेकिन मैं आपको बड़ा ही बड़ा वीडियो डाल रहा हूँ, इसका मतलब ये है मैं रियल में पढ़ाना चाहता हूँ, आपको फॉर्मेलिटी नहीं करना चाहता, ठीक। तो अब हमें क्या करना है, A और B के मान, शायद आप देख पा रहे हो, मैं थोड़ा हाँ देख रहे होंगे, का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो A और B के मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या है, Z बराबर ये लिखा है, देखिए AX प्लस BY प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब इसमें रख देंगे तो देखना A का मान कितना आया, P, A की जगह आप क्या रख दूंगा मैं, PX। यहाँ से देखिए ये दिख रहा होगा, तो A बराबर क्या है, P, तो A की जगह PX प्लस देखिए B का मान कितना आ गया, Q, तो B की जगह पे Q प्लस A की जगह पे P तो स्क्वायर है तो स्क्वायर, B की जगह पे Q तो स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब यही हमने क्या कर लिया, आंसर आ गया। हमें यही तो बताना था कि हम A और B को एलिमिनेट कर दें किसी और चीज़ से, तो हमने A और B को विलोपित कर दिया P और Q से। तो ये जो है अभी एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, और ये जो अभी थी इसमें अभी जो कांस्टेंट थे, लेकिन यहाँ पे देखिए सब डिफरेंशियल कर दिया हमने, मतलब एक अवकल समीकरण में इसको बदल दिया। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे, बहुत ही ऑसम क्वेश्चन था
और बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन भी है, कम मार्क्स में आने का चांस बहुत ज़्यादा है। तो चलिए अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ। तो हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैंने एक और बहुत ही ऑसम क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है, समीकरण z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी से a और b का अवलोकन करके आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब a और b को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त कीजिए, गेट कीजिए इन ऑल। ठीक है, तो अभी जैसे किया था बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपको, बस कॉमन सेंस को थोड़ा समझना है। और दोस्तों आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, कम से कम इतना कीजिए कि पेपर के बाद आप मुझे भूल ही जाएंगे, तो कम से कम मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना कि मतलब याद आती रहे कि हाँ मैंने आपको कुछ पढ़ाया था और आपने मेरी वीडियो को देखा था। नहीं तो आपके एग्ज़ाम हुए और आप मुझे भूलें। ठीक है तो देखिए, क्योंकि ये बात ट्रू भी है कि कौन इसको तो हमेशा पढ़ने वाला है। एग्ज़ाम के फ्रस्ट्रेशन से तो वैसे ही गए और गुड बाय बोल देते हैं BSc मैथमेटिक्स को या कोई भी हायर मैथमेटिक्स। इसलिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, शुभम धागड़ सर्च करके, या मैं जो इंस्टाग्राम ID है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, समीकरण z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए और इंटू बाई स्क्वायर प्लस बी से a और b का अवलोकन करके हमें आंशिक अवकल समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, देखिए सॉल्यूशन करते हैं। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है, रीवा उज्जैन सागर हर सब में आया हुआ क्वेश्चन है ये, हर यूनिवर्सिटी में। तो z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस बी, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए हमने, जैसे कि अब मैं फालतू चीज़ें नहीं लिखूँगा, मैंने कहा कि समीकरण 1 का, जैसे कि मैंने अब आपको हर चीज़ समझा ही चुका हूँ। समीकरण 1 का देखिए x और y, x तथा y के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो अब फालतू चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं, आप समझ गए। एक बार इसका x के रिस्पेक्ट में करना है तो डेल z अपॉन डेल एक्स बराबर, देखिए x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर प्लस ए और ये वाई स्क्वायर प्लस बी। अब कुछ बच्चे बोल रहे होंगे पहले वाले में तो तुमने इस अलग अलग किया था, क्योंकि उनमें लगा था प्लस, अब बीच में प्लस नहीं लगा। इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है ये एक ही है, मतलब जो 6 है ना उसको हम लिख सकते हैं 3 × 2। तो जो 6 है ना वो जो एक ही है, मतलब यही 6 और 6 ही 6 है। समझ रहे हो ना मेरी फीलिंग में क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मतलब ये अभी एक ही है, इसलिए हमने एक बार ही करा है। अब देखना क्या होगा, देखिए अब ऐसा ज़रूर हो सकता है कि एक बार इसका और एक बार इसका होगा। जे तो जैसे कि हमने अभी देखा था कि 2x था और हमें ऐसे करना है, तो हम क्या करते हैं 2 ऐसा कैसे रहने देते हैं, x का हो जाता है 1। तो वैसे ये अभी जो 2 कर रहा है ना उसका काम ये कर रहा है, क्या कर रहा है 2 का काम ये, इसलिए इसको हम नहीं छेड़ेंगे, हम सामने वाले का ही कर लेंगे। तो हमने कहा d, अब देखिए इसका एक्स स्क्वायर का करेंगे तो देखिए 2 आगे आ जाएगा और x में से 1 कम हो जाएगा, 1 कम हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि d अपॉन डी एक्स एक्स की पावर n का होता है, n आगे आ जाता है, x में से n में से 1 कम हो जाता है। तो यहाँ पे n का काम कर रहा है 2, 2 आगे आ गया और 2 में से 1 कम हो गया। अब देखिए इसका मतलब ये है डेल अपॉन डेल एक्स का इसमें भी और इसमें भी। ठीक है, और बाकी जो है ना वाई स्क्वायर प्लस बी उसको नहीं छेड़ना हमें, क्योंकि वो मैंने आपको बताया 2x का काम कर रहा है, x का काम ये सब कर रहा है, 2 का काम ये कर रहा है, इसलिए 2 को हम नहीं छेड़ते, वैसे यहाँ पे नहीं छेड़े। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ -1, इसका होगा 2 आगे आ गया, x 2 में से 1 कम कर दिया। अब प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देखिए अब ये अचर है a, तो a का कितना हो जाएगा 0। तो देखिए इनका हम डिफ्रेंशिएशन कर चुके और वाई स्क्वायर प्लस बी ऐसा का ऐसा रहा। ठीक है, तो ये लाइन आप मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि इतना तो आप समझ सकते हो, मैंने समझा भी दिया है आपको। ठीक है, तो अब देखिए डेल जेड अपॉन डेल एक्स, मैं जानता हूँ इसको किससे डिनोट करते हैं p से, जैसे कि मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूँ। डेल जेड अपॉन डेल एक्स p से, अगर बाय हो जाए तो q से, और ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ 2x 2 में से बन गया 1 और 1 लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, तो 2x बचा और 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, और यहाँ पे क्या बचा वाई स्क्वायर प्लस बी बचा। ठीक है, क्लियर। तो देखिए अब दोस्तों कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो p है वो p है ही,
ये 2x मल्टीप्लाई में, ये 2x गुणा में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। बराबर में यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे ये बचेगा वाई स्क्वायर प्लस बी। ये कैसे हुआ, कुछ नहीं हुआ दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं 8a बराबर x होता है, तो a का मान निकालना होता है, तो ये 8 को हम कहाँ भिजा देते हैं, डिवाइड में। उस तरीके से यहाँ पे जो था इसको कहाँ भिजा दिया, डिवाइड में। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आप बीएससी में हो तो इतनी चीज़ें तो आप समझ ही सकते हो। इसको समीकरण अब मैं 1 नाम दे देता हूँ फिलहाल में, ठीक है। अब देखिए अब क्या करना है हमारे लिए, अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें इसका बाय के रिस्पेक्ट में करना है, किसका, समीकरण 1 का। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ समीकरण 1 का बाय के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करने पर, बाय के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो देखिए अब करते हैं, इसका बाय के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल जेड अपॉन क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। बराबर में यहाँ पे देखिए, अब देखिए डेल जे, ये जो है ना, ये अब ऐसा कैसा रह जाए। देखिए इसको मैं आगे पीछे करके लिख सकता हूँ, क्या कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है दिक्कत, क्योंकि हम जानते हैं 2 गुणा 3 भी 6 ही होता है और 3 गुणा 2 भी 6 ही होता है। मतलब गुणा में हम इधर उधर करके लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन दोनों को मैंने ऐसे करके लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब बाय के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, बाय लेना है। तो मैंने आपको अभी जैसे समझाया था कि इसमें ये ऐसा कैसा रहेगा, इसमें अब जो x वाला है ऐसा कैसा रहेगा, ठीक है। तो देखिए अब मैं थोड़ा डेल जेड अपॉन डेल वाई का क्या होता है, क्यों, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट सा करूँगा तो आप समझना। क्यों, देखना बाय का करेंगे तो ये 2 आ गया जाएगा, 2 और बाय में से 1 कम हो जाएगा तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस डी अपॉन डी बी का करेंगे तो 0 हो जाएगा, जैसे कि अभी x में किया था, याद हो तो, याद है। ये देखिए बिल्कुल सेम करना है, बस x की जगह बाय है और एक्स स्क्वायर प्लस a ऐसा कैसा। तो यहाँ पे ये 0 लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं है। तो q के अपॉन में क्या आ गया, देख लो, मैंने बोला था आपको नहीं दिखेगा इसलिए मैं थोड़ा डायरेक्ट करवा रहा था, बड़ी आफत है रे। तो देखिए यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, क्या दिक्कत है, अपना ही तो बोट है। हाँ तो देखिए यहाँ पे जो Q है तो Q है ही है, यहाँ पे जो 0 लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, जैसे जहाँ पे नहीं लिखा था। तो 2y कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो ये डिवाइड में 2y आ गया। और यहाँ पे आप क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस a, इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। अब हमें कुछ नहीं करना, ये तो फॉर्मूला बताया था, अलग चीज़ है। अब हमें कुछ नहीं करना, इक्वेशन नाम मत दीजिए, या ए बी नाम दे लीजिए अगर देना है तो, या कुछ भी नाम मत दीजिए मेरे हिसाब से। तो चलो दे लो 2 3 दे लो, क्योंकि 1 तो हम दे चुके। तो अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें क्या करना है, बाय स्क्वायर प्लस बी का मान, बाय स्क्वायर प्लस बी की जगह पर हम किसको रख देंगे, पी अपॉन 2x को, और एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह पर हम किसको रख देंगे, क्यू अपॉन 2y को। तो देखिए ना, अब हम मान दो, देखिए मैं किस से कर रहे हैं इक्वेशन, देखिए एक लाइन में आंसर लाने की कोशिश करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड से क्या कर रहे हैं, देखिए जेट बराबर है, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए है, एक्स स्क्वायर प्लस ए है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू कितनी है, क्यू अपॉन 2y। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह मैं किसको रख दूंगा, क्यू अपॉन 2y को, ठीक है। अब प्लस है तो ये सॉरी प्लस नहीं है, अभी पूरी उतार लीजिए, क्या आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा, और मैं नहीं चाहता कोई भी आपको दिक्कत हो, यहाँ आए हो तो सीख के जाओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए की जगह मैं किसको रख सकता हूँ, क्यू अपॉन 2y को। तो शायद आप देख पा रहे होंगे, क्यू अपॉन 2y को रख दिया, ठीक है। अब इंटू है ही, अब बाय की जगह, बाय स्क्वायर प्लस बी की जगह मैं किसको रख सकता हूँ, पी अपॉन 2x को। तो पी अपॉन किसको रख दिया, 2x को, और ये जेड बराबर में चल रहा है, ठीक है। तो क्या कुछ हो रहा है क्या, देखिए दोस्तों इतना को भी आप आंसर लिख सकते हैं, और अगर आगे और लिखना चाहें एक स्टेप तो गुणा कर लेना, पी क्यू हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4x बाय, ये भी लिख देना तो भी आंसर है, और वो भी लिख दोगे तब भी आंसर है। गुणा करके लिखना है, देखिए आप शायद देख पा रहे होंगे, जल्दी देखना, कुछ नहीं किया, गुणा किया, पी क्यू और अपन 2 दूनी 4x बाय। तो गुणा करके भी लिख सकते हैं और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों आप कुछ नहीं करना, हमने कहा शायद आप देख पा रहे होंगे, मेरे लिए नहीं देख पा रहे, तो मैं आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं थोड़ा इधर का मिटा रहा हूँ, ठीक है, फटाफट। देखिए दोस्तों आप फटाफट कॉपी पेन रख के ही बैठा करो और वीडियो पोज कर करके लिखा करो, ठीक है। तो मैं थोड़ा यहाँ पे मिटा रहा हूँ,
क्योंकि मैं आपको तभी समझा पाऊंगा। बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, अभी हम पढ़ेंगे तो 3 बार मिटाना पड़ेगा। तो हमने कहा यहाँ पे जेड हो गया, देखिए ये अलग चीज़ है ऊपर की, ठीक है। इसलिए आप साथ में मिटाते, साथ में लिखते चलिए, क्योंकि पता नहीं मैं कब कहाँ मिटा के क्या लिख दूँ, तो आप लास्ट में स्क्रीनशॉट से आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए कॉपी पेन उठाए और साथ में मैंने क्वेश्चन लिखा, वीडियो रोकी, क्वेश्चन लिखा, मैंने एक स्टेप लिखी, वीडियो रोकी, वो स्टेप लिखी, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पी और क्यू का गुणा किया तो पी क्यू हो गया, और नीचे कितना हो गया, 2 दूनी 4xy हो गया। तो अब देखिए ये जो है गुणा में आ जाएगा, तो 4xyz बराबर क्या आ गया, पी क्यू, जो कि एक अवकल समीकरण है। यही हमें पता करना था, यही हमारा आंसर है। हमें क्या करना था, ए बी की जगह पे पी क्यू बनाना था, तो वो जो कि बन चुका है। तो आई होप दोस्तों आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब मैं बिना किसी देरी के इसी उत्साह उमंग के साथ अगला क्वेश्चन लेता हूँ। तो जैसे कि आप समझ तो गए हो ही क्वेश्चन को कैसे करना है, तो मैं सोच रहा था ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे दूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा थोड़ा IM पे भी है, इंदौर, रीवा, उज्जैन, सागर सब आया हुआ है, तो मैंने सोचा शायद आपने नहीं किया आलस की वजह से। कर तो आप लोग इतना तो डेफिनेटली श्योर है, अगर आपने इतने क्वेश्चन ध्यान से देखे हैं जो मैंने पढ़ाए हैं आज के वीडियो में, तो आप ये चुटकियों में कर लोगे। लेकिन क्या पता, मतलब कि इधर व्हाट्सअप चल रहा हो और इधर देख रहे हो, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं करा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 4 क्वेश्चन कराऊँगा आज, तीसरा ये है, एक और कराऊंगा, थोड़ा टिपिकल है वो लास्ट वाला, लेकिन IMP है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, z बराबर x प्लस बी वाई प्लस ए बी। हिंदी या जो आगे की लाइन है वो मैंने लिखी नहीं, आप इतने समझदार हो, आपको पता है करना क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप जैसे कि देख पा रहे होगे। इसको एक क्वेश्चन वन नाम दे दिया। हम जानते हैं एक बार x के रिस्पेक्ट में करते हैं, x के रिस्पेक्ट में, x के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करते हैं अवकलन करने पर, ठीक है। इंग्लिश वाले मेरे शब्दों पर ध्यान दें, मैं बोल रहा हूँ। तो इसका करेंगे x के रिस्पेक्ट में डेल जेड अपॉन डेल x हो गया। अब इसका सबका करेंगे, ठीक है, देखना डेल अपॉन डेल x है और जी कितना है ax। अब इसका सब में होगा डेल अपॉन डेल x बी वाई प्लस डेल अपॉन डेल x ए बी। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये x का क्या होगा 1, अभी समझा चुका हूँ, बार बार नहीं समझाऊँ। x यहाँ पे है तो बी वाई का कितना हो जाएगा 0, प्लस बाय है, यहाँ पे बाय नहीं है तो इसका 0। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को क्या लिखते हैं, p। तो p बराबर क्या आ गया, ये आ गया कि नहीं आ गया, मुझे बताएं। p बराबर ये आ गया, आ गया। अब इसका किसके रिस्पेक्ट में कर लेते हैं, y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, रेस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करने पर, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करने पर। तो अब क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल वाई, ठीक है, बराबर में यहाँ पे करेंगे डेल जेड डेल अपॉन डेल वाई ए एक्स प्लस डेल अपॉन डेल वाई बी वाई प्लस डेल अपॉन डेल वाई ए बी। तो करिए, देखिए यहाँ पे बाय है, क्या यहाँ पे बाय है नहीं है, तो ये अचर का काम करेगा, कांस्टेंट का काम करेगा, 0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पे बाय है तो बाय का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, अभी बताया था कैसे। और यहाँ पे बाय है क्या नहीं है, तो ये कांस्टेंट का काम करेगा, 0 हो जाएगा। और डेल जेड अपन डेल वाई को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। देखिए मैं अब भी बता दे रहा हूँ, पी बराबर होता है डेल जेड अपन डेल वाई और क्यू बराबर होता है डेल जेड अपन पी बराबर होता है डेल जेड अपन डेल एक्स और क्यू बराबर होता है डेल जेड अपन डेल वाई। क्यों होता है, देखिए कुछ नहीं है, जैसे कि आप डेल वाई अपॉन डेल एक्स का किसी भी चीज़ का रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो एक बार करते हैं तो अपन क्या लगाते हैं, ऐसे ऊपर डैश लगा देते हैं, 2 बार कर देते हैं डबल डैश, 3 बार करते हैं तो ट्रिपल डैश। ऐसे डिफ्रेंशिएशन को ऐसे भी दर्शा सकते हैं, वैसे इस डिफ्रेंशिएशन को हम ऐसे दर्शा सकते हैं हायर मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो ये ऐसे किया है, तो अब कुछ नहीं करना। इसके बाद हमने कहा 1 मिनट, क्यू बराबर यहाँ पे कितना आ गया, बी आ गया, ठीक है। अब Q बराबर B आ गया, P बराबर A और Q बराबर B आ गया, तो P और Q के मान समीकरण 1 में रख दे रहे हैं। P और Q के मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो P और Q के मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो Z बराबर क्या है, A का मान कितना आ गया, सॉरी A का मान कितना आ गया, P और Q के नहीं अरे यार A और B के, ठीक है। तो A का मान कितना आ गया, P, तो PX आ गया, और प्लस B का मान कितना आ गया, Q, तो यहाँ पे QY आ गया, ठीक है। प्लस A का मान कितना आ गया यहाँ पे P, तो P, और B का मान कितना आ गया Q, तो Q, बस मान रख दिए। तो Z बराबर PX प्लस QY प्लस PQ, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड।
और माय ऑफलाइन कोचिंग स्टूडेंट इज़ कम। खटखटा रहा है, इसलिए मैं अब बाद में बनाएंगे, कंटिन्यू करेंगे वीडियो। चलिए, जय हिंद।